कि सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर मिलना और उससे भी दुर्लभ है भगवान का भजन। ये दोनों दुर्लभ है और अगर सुलभ हो जाए, आपको सुलभ हो तो उसका लाभ लीजिए। का क्यों? का यह लाभ आज मिले, बाद में सिर्फ पछताने का अवसर रहेगा, कुछ करने का अवसर नहीं रहेगा। आइए अपने अपने शरीर को इसी शीतला मैया के पवित्र दरबार में रखिए और मन को यहां से निकालिए और लेकर के उसी स्थल पे पहुंचिए जहां कल कथा विश्राम हुई थी। मन वहां लेकर चलिए, शरीर यही रखिए, क्योंकि जब मन वहां जाएगा तब कथा के भाव आपके दिल और दिमाग में आए। लेकिन मन वहां पे जाना जरूर है। कल के क्रम में आप सुन रहे थे उत्तान पाठ, बड़ी रानी सुनीति के बार बार कहने पर दूसरा विवाह करना, और जो दूसरी पत्नी आई सुरुचि, उसने आते ही परिवार में जहर का बीज बो दिया। जहर का क्यों? का अगर परिवार का विनाश करना हो तो एक काम केवल कर दीजिए, परिवार साल 2 साल में विनाश हो जाएगा। अब आज जितने भी परिवार में कलह चल रहा है या चल रहा था या आगे चलेगा, उन सब में एक ही कारण मुख्य है, जो पहले हुआ वही अब भी हो रहा है और जब तक धरती रहेगी वही आगे भी होगा। क्या? का संशय। जिस दिन मन में शंका आ गई, ये समझ लेना उसी दिन परिवार का विनाश प्रारंभ होगा। शंका आई कि बर्बादी शुरू, और शंका ऐसी है कि पहले तो कभी कभी होती थी, आजकल तो बराबर हो गई। आजकल बराबर हो गई। शंका नहीं आनी चाहिए, खास करके परिवार के बारे में। दुनिया के बारे में शंका हो जाए कोई बुरा नहीं, परिवार के बारे में शंका नहीं होनी चाहिए। अगर परिवार को सही ढंग से रखना है तो भाई लड़ाई करना है तो मुझे शंका करो, कोई बताइए। लेकिन अगर ये चाह रहे कि प्रभु हमारे परिवार में कलह न हो तो शंका मत। शंका ही सारे दुखों की जड़, सारे दुख। अच्छा, दुनिया के किसी जगह आप चले जाओ, शंका हो जाए काम खराब। अभी स्वस्थ है आदमी, इसी पंडाल में बैठा हो, स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ हो, और 5 आदमी उससे 5 बार मिले और एक बात कह दे, इस समय शरीर आपकी बड़ी डाउन कमजोर, कल उसको डॉक्टर के यहाँ जाना ही जाना है फाइनल, क्योंकि शाम तक वो बीमार हो जाए। 5 लोग तो मेरी डाउन नहीं है, शंका दे रहे हैं क्योंकि आपको परेशान कर। शंका बहुत घातक है, इसलिए संशय। श्री तुलसी से पूछा गया मानस में कि आपकी नजर में शंका क्या है? उन्होंने कहा संशय सर्प। उन्होंने कहा शंका नहीं है, शंका सर्प के समान है। जिस सर्प काट ले तो उचित इलाज मिल गया तो आप बचोगे, नहीं तो मरोगे। वैसे ही शंका, वो भी सर्प, जिसको भी काट ले, अगर सही सद्गुरु मिल गया, सही विवेकवान व्यक्ति मिल गए, आपकी शंका को दूर कर दिया, परिवार खुशहाल है। और पता लगा नहीं मिला तो परिवार कितना बर्बाद होगा। एक छोटे से कारण में एक हंसता खेलता परिवार टूट के बिखर। एक सज्जन कहे, महाराज हमारा परिवार 4-5 भाइयों का है और बड़ा प्रेम है हम लोगों। हमने कहा बहुत अच्छी बात। कहे लेकिन कुछ दिन से थोड़ी थोड़ी झगड़ा विवाद हो रहा।
कैसे दूर होगा? हम कहे भाई वो तो आप ही को दूर करना है। कि क्या? हम कहे दुनिया में कोई भी बड़ा परिवार हो, अब यह बात उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगी, ध्यान बना रहे, कि जो अकेले रहता हो। ये जो हम बताने चल रहे हैं उसके लिए तो है ही नहीं, जो अकेले रहता है। यह बात उसी के जीवन में काम आएगी, उसी के परिवार में काम आएगी जो 4, 6, 10 लोगों के साथ रहता है। कहा परिवार हमारा न टूटे, कोई रास्ता? हम कहे एक रास्ता है। क्या? हम कहे परिवार में जितने बच्चे हो, छोटे छोटे जितने भी बच्चे घर में हो, सबको एक जगह भोजन कराइए। कहां कराइए? एक जगह। पूरे जीवन में परिवार में टूट नहीं होगी। लिख लेना कलम कागज में। केवल परिवार के सारे बच्चे अगर एक जगह भोजन किए, कभी टूट नहीं होगी, परिवार में झगड़ा नहीं होगा। और अगर नहीं किए तो पहला झगड़ा वहीं से स्टार्ट ही होता है। हर लड़का अगर अलग अलग कमरे में खाएगा तो हर बच्चे की माँ यही सोचे, ये बेचारा तो रोटी सूखी खा रहा है, असली मलाई तो वो मार रहा है। हर माँ यही सोचे। तो सोचते सोचते जब सोचने का घड़ा पर भर जाएगा तो मुंह से छलक जाए, और जब मुंह से छलका तो लड़ाई से। सच्चाई है, खा सब लोग एक ही रहेंगे, एक जगह खाइए। अलग अलग खाएंगे तो यही होता है। इसलिए ऐसी चीजों से बचाना हो तो शंका से अपने परिवार को बचाएं। और अगर शंका हो तो उसका निदान तुरंत हो जाए। अगर तुरंत हो गया तब भी कल्याण हो जाए। अब अगर जितना दिन टालते रहोगे आप, उतना दिन ही ये बात बढ़ेगी। आज उत्तानपाद के परिवार में शंका आई, सुरुचि ने आते ही उत्तानपाद से कह दिया कि आपकी बड़ी रानी का चरित्र ठीक है, और इतना ज्यादा राजा को विवश कर दिया कि उन्होंने सुनीति के लिए जंगल में महल बनवा दिया और स्वयं सुरुचि के साथ अयोध्या में रहने लगे। नारद जी ने जब समझाया कि जिस रानी से आपका बेटा पैदा होगा और आपके नाम को रोशन करेगा, आगे बढ़ाएगा, उसे आप जंगल में छोड़ दिए, और जो रानी आपकी कपटी है, जिसका लड़का पैदा होने के बाद 18 साल की उम्र में मर जाएगा, मैं भविष्य देख रहा हूं, उसके प्रेम में आप फंसे। उत्तानपाद को ज्ञान हो गया। बेचारे जंगल में भी सुनीति के साथ मिलना शुरू कर दिए, प्रेम करने लगे। महल में रह ही रहे थे। संयोग देखो, दोनों रानियां गर्भवती हो। महल में सुरुचि और जंगल में सुनीति। अच्छा, राजा को पता है कि मेरी दोनों रानियां गर्भवती हैं, लेकिन उन दोनों रानियों को नहीं पता है कि वो भी गर्भवती हैं और मैं भी गर्भवती, दोनों नहीं जानते। वो अलग अलग खुश हैं। लेकिन समय आया, और जब समय आया 9 महीने बाद दोनों बालकों का जन्म हुआ। एक लड़का उसी राजा का महल में पैदा हुआ है, और एक लड़का उसी राजा का जंगल में पैदा हुआ। ध्यान से समझना, कहा एक बाप के 2 बेटे और दोनों की किस्मत जुदा जुदा। बाप एक ही है लेकिन मां अलग है, इसलिए दोनों बेटे अलग हैं। फर्क कितना बड़ा है केवल सोचिए। जो महल में पैदा हुआ है उसकी क्या तैयारी है, और जो बेचारा जंगल में साधु संतों के बीच में पैदा हुआ है उसकी क्या तैयारी है। इधर लड़का जब पैदा हुआ महल में, राजा को सूचना दी गई, महाराज
आपकी रानी सुरुचि पुत्रवती हो गई। अरे अब तो भाई कई सालों बाद तो ये कान शब्द में आए कि आप पिता बन गए। उन्होंने कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा मेरी बड़ी रानी, मेरी रानी सुरुचि को अगर लड़का पैदा हुआ तो तोप की सलामी दी जाए। भाई हम लोगों के यहाँ होता, बच्चा पैदा होता है तो पटाखा फूटता, लेकिन अब राजा के यहाँ होगा तो राजा है, वहां तोप रखी है, तोप चल रही। लेकिन तकलीफ तब हुई संतों को कि उसी राजा के एक बेटे के पैदा होने में तोप बज रही।